हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। साथियों, सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में पूछा जाता है करंट अफेयर से संबंधित सवाल। तो आइए साथियों, बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, हमने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुगांव, हरियाणा में खोला गया। कहाँ साथियों? हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। कहाँ साथियों? गुरुग्राम में खोला गया है और ये दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। उद्देश्य साथियों क्या है उसका खोलने का, जाइए जान लेते हैं। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन का मुख्य उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना है ताकि पेट्रोल एवं डीजल से तेज चलने वाले वाहनों द्वारा लगातार फैल रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। पिछले टॉप 5 भारत के सबसे जुड़े प्रश्न जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो साथियों सिंगापुर में किया गया। 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? राइट आंसर होगा जमशेदजी टाटा। कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? जो साथियों ओला कंपनी है, ये साथियों दोपहिया चार्जिंग का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाएगी, ओला। स्पायरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? ऑप्शन आंसर है सऊदी अरब। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर होगा साथियों जापान ने। जापान ने साथियों महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। और अभी हाल ही में जापान ने साथियों डुअल मॉडल वाहन प्रस्तुत किया था। और ये साथियों वाहन कैसा था? ये रोड पर चलने के साथ साथ रेल की पटरियों पर भी दौड़ता है। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हराकर सामना करना पड़ा। यह मुकाबला ओमान के मास्कट में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया। मास्कट में साथियों खेला गया सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। जान लेते साथियों टॉप टीमें, जो आपकी टॉप 3 टीमें उनसे संबंधित जान लेते हैं। जापान स्वर्ण पदक जीता है, दक्षिण कोरिया रजत पदक और भारत ने साथियों कांस्य पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग क्वेश्चन को बाकायदा नोट बनाते जाएं, नोट करते जाएं नोटबुक में। लोकसभा सचिवालय ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। किसने साथियों लॉन्च किया? डिजिटल संसद ने लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया। उद्देश्य साथियों क्या है इस ऐप को लॉन्च करने का? ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐप की मदद से संसद की कार्यवाही मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाई जा सकेगी। जान लेते साथियों पिछले टॉप 5 क्वेश्चन। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना कांगड़ा ऐप को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। शेयर बाजार में धोखे से बेचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी। सेबी के द्वारा साथियों क्या लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा साथियों साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। किस राज्य या यूटी सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया? तो साथियों राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों उत्तराखंड ये देश का पहला राज्य बना है भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला।
किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साथियों नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिराऊ 2Q 2022 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके भारत, जर्मनी, फिनलैंड। बी ऑप्शन है रूस, भारत, जापान। सी ऑप्शन है रूस, चीन, ईरान। और डी ऑप्शन है चीन, जापान, ईरान। तो साथियों राइट आंसर होगा रूस, चीन और ईरान के बीच। कहाँ साथियों? रूस, चीन और ईरान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिराऊ 2Q 2022 लॉन्च किया गया। जान लेते साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूस, चीन और ईरानी नौसेनाओं में ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चिराऊ 2Q 2022 का आयोजन हुआ है। इस सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। उद्देश्य इस युद्ध को अभ्यास का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। आयोजन स्थल साथियों का है ओमान की खाड़ी में साथियों इसको आयोजित किया जा रहा है। पिछले टॉप सैन्य अभ्यास से जुड़े क्वेश्चन जान लेते साथियों। पहला क्वेश्चन है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? आंसर है नेपाल। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने यानी NSG ने गांडीव अभ्यास 2021 आयोजित किया। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा? आंसर है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। 4 देश हैं साथियों, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 आयोजित होगा? आंसर है कजाकिस्तान। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुए? आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, किस राज्य के दक्षिण मोबुल आंग गांव को ODF गांव घोषित किया गया है? ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो साथियों राइट आंसर होगा मिजोरम को। किसको? मिजोरम को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों। ODF का फुल फॉर्म ओपन डिफेंस फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री। साथियों जान लेते हैं मिजोरम में आइजोल जिले के एवाक ब्लॉक में दक्षिण मोबुल आंग को एक मॉडल ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इस गांव में 116 घरों के 649 लोगों की आबादी है। गांव कितने साथियों? घर कितने? 116, आबादी कितनी है? 649 लोगों की। मिजोरम से संबंधित साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, मिजोरम नेशनल पार्टी कौन सी साथियों? MNF। मिजोरम के गवर्नर हो जाएंगे हरि बाबू कंबपति। मिजोरम के मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा हो जाएंगे। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा, ये साथियों मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश कौन से हो जाएंगे? म्यांमार और बांग्लादेश, ये साथियों मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हो जाएंगे। मिजोरम की लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 1 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो यह साथियों 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा की सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य साथियों कौन कौन से? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये साथियों 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह की पहले और एशिया का सबसे बड़ा 6 वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते साथियों। केरल वर्ल्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय
पक्षी एटलस है और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस है, जिसने सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजाति के वितरण और बहुआयत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं साथियों। और साथियों, आज की क्लास का हम साथियों टारगेट रखते हैं 100 लाइक। 100 लाइक तो आप करेंगे। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी कौन सी पूर्ण तिथि मनाई गई है? तो साथियों राइट आंसर होगा 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी की कौन सी पूर्ण तिथि मनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 74वीं पूर्ण तिथि गांधी जी की मनाई गई है। साथियों, गांधी जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं साथियों। 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। भारतवासी 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की आयु में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई। टॉप पिछले दिवस साथियों जान लेते हैं। भारतीय सेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 जनवरी को साथियों भारतीय सेना दिवस मनाया गया। सशस्त्र सेना वायोवृद्धि दिवस 2022 कब मनाया गया? साथियों 14 जनवरी को सशस्त्र सेना वायोवृद्धि दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय वायु दिवस 2022 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया साथियों? राष्ट्रीय युवा दिवस जो साथियों ये 12 जनवरी को मनाया गया है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2022 को मनाया गया साथियों 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। आगे साथियों है विश्व हिंदी दिवस 2022 कब मनाया गया? ये साथियों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल कंपनी जो साथियों आपकी गूगल है ये भारतीय एयरटेल में 1.28% की हिस्सेदारी यानी $1 अरब का निवेश करेगी। कितने साथियों? $1 अरब का निवेश करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते साथियों। दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल के रणनीतिक साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। गूगल ने ऐलान किया है कि वे भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी करीब 7500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है किस ध्वनि को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड विद मी। इस साथियों इस ध्वनि को हटा दिया गया अवॉइड विद मी को। क्वेश्चन नंबर 9 है द ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी? कौन सी साथियों? द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखी है साथियों? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। किसने साथियों? सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक लिखी है। जान लेते हैं साथियों क्वेश्चन से जुड़े कुछ तथ्य। पिछले टॉप पुस्तकों के लेखक जान लेते हैं, जो 5 टॉप लेखक हैं साथियों उनसे संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? रमेश नारायण ने अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्यूट नामक पुस्तक बोरियर मजूमदार कुशांत सरकार के द्वारा लिखी गई। द कपिल शर्मा शो स्टोरी अजितभा बोस के द्वारा लिखी गई। अजिताभा बोस के द्वारा द कपिल शर्मा स्टोरी। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद। द स्टेंगर इन द मिरर पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश ओम प्रकाश मेहता साथियों द स्टेंगर इन द मिरर पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TXT पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने एक TXT पुरस्कार जीता है। कौन सा TXT पुरस्कार जीता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड जिला
तमिलनाडु में पड़ता है। 2010 से बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TXT पुरस्कार दिया गया है। STR के अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इस साल TXT पुरस्कार जीता है। जान लेते हैं साथियों पिछली क्लास का रिवीजन। तो सभी लोगों के लिए पिछली क्लास का जो रिवीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग क्लास में जुड़े। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? आंसर है लखनऊ। गुड डार्ट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप को लॉन्च किया गया? आंसर है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में DGCA द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? आंसर है कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। NASA कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डोंगती साथियों नासा का कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम ICC मेन T20 के कप्तान बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके द्वारा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा हाल ही में की गई? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर पहला जिला सुशासन सूचांक जारी किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।